जब वो आप चाहे जगराता होते हो, कुछ भी होता हो, ठीक है ना, कोई लड़की जो है वहाँ देवी बन के आएगी और सब जो है वहाँ पर जो है पैर छुएंगे उसके, ठीक है ना। वो तो सबको पता है कि हमारे मोहल्ले की लड़की है, लेकिन क्योंकि उसको बता दिया कि ये देवी जी बन के आई है, ये आशीर्वाद देंगी आपको, सब उसके पैर छुएंगे, पैसे चढ़ाएंगे और सब कुछ करेंगे। तो उनके अंदर, दिमाग के अंदर ही डाला गया है कि आप जो है देवी जी का आशीर्वाद ले लेंगे, आपका कल्याण हो जाएगा, इसलिए जाती वहाँ पे। मनोरंजन एक ऐसी चीज़ है जिंदगी में जो वास्तव में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं न कहीं हमारा दिमाग है, अगर दिमाग टोटली अगर उसी एक तरफ गंभीरता से ही कर दिया जाए तो शायद है कि वो उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाए, ज़्यादा देर नहीं रह पाएगा। लेकिन जब हल्का फुल्का अगर दिमाग को कर दिया जाए तो टेंशन थोड़ा सा दूर हो जाता है, मन हल्का फुल्का हो जाता है, वो चीज़ अलग है, ठीक है ना। और तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि हाँ, जो जिस के तरह की शादियाँ होती हैं उसमें चाहे जो जैसे नाच गाने का कार्यक्रम है या जिस तरह कुछ इस तरह का होना चाहिए, संगीत का कार्यक्रम होना चाहिए जिससे एक थोड़ा सा हल्का सा माहौल बने। लेकिन हर चीज़ की एक सीमा होती है और उस सीमा के अंदर ही सारे काम होने चाहिए। जहाँ तक आपकी कि भाई वो टाइम नहीं मिलता है, वो आप कर देता है या आप कर देता है, तो बुद्धिस्ट की तो शादी जल्दी हो जाती है भैया। वो आपका वो सारी रात तो वो चलता है हिंदुओं का, आपको सुबह तक वो मिलेगा, ठीक है। तो उसमें आपको पूरा टाइम चाहिए, तो आप उससे ऑर्गेनाइजर से बात कर लो कि ठीक नहीं। उसमें ऐसा होता है कि आप जैसे मेरे यहाँ शादी में आए, ठीक है ना, तो मैंने तो आपको बुक कर दिया 1 लाख रुपए, भाई साहब, ठीक है। अब आप जो है हमें तो पता होना चाहिए ना, हम आपसे कितना काम लें। हम तो आपको 1 लाख रुपए देंगे, आप चाहे कि कितनी फोटो खींचो, कुछ भी करो, जो हमारा फिक्स हो गया वो हम आपको देंगे। नहीं वो बात इवेंट्स में कम हो जाते हैं इनके कहने का मतलब। इवेंट्स मैं अभी क्लियर और कर देता हूँ, अभी पूरा शायद समझ नहीं आया मेरा जो मैंने बोला है। हमारा मतलब ये नहीं है जो आप बता रहे हैं, हमारा मतलब ये नहीं, नाच गाने से हमारा कोई मतलब नहीं और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं। हमारा जो टाइम होता है ना वो 1 बजे से 12 बजे से 1 बजे और 2 बजे तक का होता है। तो इसी में सभी लोगों का प्रेशर होता है, ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, ये भी करो, ये भी करो। उसके बाद 1 बजे जैसे ही बंदे जी शादी करते हैं और वैसे इतने फ्री हो जाते हैं कि 4 घंटे तक फ्री में फिर ये शादी बिल्कुल लास्ट में पड़ी जाए। हाँ, तो हमारा मतलब ये नहीं है कि किसी को शादी का थोड़ा सा आगे कर दिया जाए। और जो डीजे है, डीजे जैसे अब कोई डांस कर रहा है 10 बजे तक है, हाँ, 12 बजे तक चलता है, पूरी रात चलता है। लोकल जगह में चलता है, जो जितने बैंकट हॉल है ना, वहाँ चलता है। हाँ वहाँ चलता है, लोकलिटी में हाँ, तो वहाँ चलता रहता है। तो हमारा मतलब ये नहीं है कि अब सभी लोगों को प्रेशर में कितने बजे आगे 12 बजे से 1 बजे तक सभी लोग प्रेशर में, अब 1 घंटे में क्या होगा। अब बनते जी भी कह रहे हैं कि हमारी भी शादी यहीं अभी हो जाती है, रात को मैं जाके सोऊंगा या जो भी है, और उसके बाद सभी लोग वहीं पर आ गए। तो हमारा मतलब ये नहीं है कि साउंड सिस्टम से या उससे मतलब नहीं है। हमारा मतलब है ये जो लोग गेस्ट आए हुए हैं वो बिना फोटो खिंचवा के जा रहे हैं। हमें ये कंप्लेंट मिलती है, हम अपने मन की बात बताओ कि हमें ये बहुत ज़्यादा कंप्लेंट मिलती है। फोटो का मतलब आशीर्वाद, हाँ आशीर्वाद होता है जो स्टेज में जो दिया जाता है ना, वो आशीर्वाद। और जब तक बनते जी हमारी शादी करके निपटते हैं उसके बाद में जयमाला होती है, फिर उसके बाद में स्टेज पे वहाँ पर वो नहीं बनता है। लोग तो शादी तो करते हैं, सादा सेलिब्रेशन और ठोकने लगते हैं सकता है। कहने का मतलब है कि जयमाला पहले वो शादी वाली हाँ, शादी होनी चाहिए, खाना खाने के बाद होनी चाहिए, जो स्टेज होती है, जब कोई लिमिटेड लोग हों, हाँ, परिवार के रिश्तेदार लिमिटेड लोग हों, वो- बात ये है। हमारा मतलब ये नहीं कि साउंड सिस्टम से या म्यूजिक से हमें इससे कोई मतलब नहीं है। नहीं तो उसमें और फिर हम लोग आप अपने एक बात तो बता देता हूँ इसी में। अब लेडीज़ों के आप जैसे कह रहे थे अभी, आप ये भी बैठे लोग लेडीज़ों के बारे में, जब हमारी लेडीज़ें वहाँ पर जाएंगी ना तो उनको अच्छा लगना चाहिए, तो उनकी मन की बात होनी चाहिए कि अब जब हमारा सांस्कृतिक प्रोग्राम जैसे बुद्ध जयंती हमारा पूरे दिल्ली मनाती है, तो यहाँ पर इस तरीके से होना चाहिए कि वो बोर ना हो। यहाँ पर साक्य समाज की, हाँ साक्य समाज की कोई बात नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर होनी चाहिए एक वक्ता आएगा स्टेज पर, वो आए मेन मुद्दे पर बात करे और उसके बाद में मनोरंजन होना चाहिए। तो पब्लिक देखे ना, 1 साल की बजाय डबल साइड हम शर्त लगा के कह सकते हैं, 1 साल का हमसे खर्चा अगर ले लिया जाए, अगर अगली साल डबल ना हो जाए तो
सारे अपने आप लेट से जाएंगे पहले। हाँ रोमांटिक कुछ नहीं मिलता। अब देखो इसी वाले प्रोग्राम में देखो बेचारे, इस वाले प्रोग्राम में अब जब से हम गए थे, हमारे 26 तारीख का हुआ था, तो ये हमारा अलग था प्रोग्राम, तो यहाँ पर इतनी बातें नहीं होनी चाहिए थी। तो सभी लोग 2 वक्तें होने चाहिए, 3 होने चाहिए, 4 होने चाहिए। हाँ ये एक प्रोग्राम अब एक प्रोग्राम 4 घंटा बोले तो कोई मतलब और उसके बाद में लेडीज को कुछ होना चाहिए, बच्चों के लिए कुछ हाँ बच्चों और हमारे लिए कुछ नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों के लिए और लेडीजों के लिए कुछ तो होना चाहिए। जब वो वापसी घर आए तो कुछ लोग लेके आए हमारे, चाहे बेशक 20 रुपए का आइटम हो या 10 रुपए का हो, 2 रुपए का हो, कुछ तो होना चाहिए उनके लिए। तो इन सब बातों में भगवान बुद्ध कहाँ से बीच में है? भगवान बुद्ध की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, एक नहीं, जोड़ने की business बात तो वही हो रहा है ना, but- नहीं, अभी उसकी बात नहीं, अभी हम ले जाने की बात कर रहे हैं। वहाँ पर बुद्ध जयंती पे ले जाने की बात कर रहे हैं। तो गाय कहा जाते हैं ना, बुद्ध के बारे में गाय कहा जाते हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं और मैं बहुत खुश होता हूँ। बहुत वही कहता नहीं, हमने है। अभी अपने मन की बताई कि सिर्फ मतलब बुद्ध ही बहुत ये चर्चा करेगा। दूसरे लोग अपनी आस्था वालों अपनी आस्था से जोड़ते हैं। इस तरीके से हम खाटू श्याम के प्रोग्राम करते लगातार, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ये इस चीज़ें जोड़ी जाती हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर अच्छी खासी पब्लिक आती है। लेकिन ये भी तो है उसमें, जब उनको पता है कि उसका प्रोग्राम हो रहा है तो उसके लिए ही जाएंगे ना वहाँ। अब नहीं, किसी का जब मतलब हमारा- लोगों को पता है तो सब तो नहीं हमें जानते। अभी बुद्ध तो जी से आएंगे। नहीं जोड़ना है, हमें वहाँ पर लेके जाना है। तो हमारे क्या होता है कि हम अभी एकदम बुद्ध जी से नहीं ले जाएंगे, हमें पहले अपने घर से निकाल के हमें एक पंडाल तक ले जाना है। हमें बुद्ध जी से या फिर खाटू साहब से नहीं जोड़ना है, हमें वहाँ पर ले जाना है। जब छोटी छोटी चीज़ें जब उनके अंदर घुसने लगेंगी ना दिमाग में, जैसे हमारे पास अभी खाटू श्याम का हमें पता नहीं था, तो हमें खाटू श्याम के बारे में किसी ने बताया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और हम देखो हर 11 को वो कहाँ जाते हैं, खाटू श्याम जाते हैं, हर 11 को कहाँ जाते हैं, सोमवार दरबार जाते हैं, हर सर कांवड़ मंदिर पे जाते हैं, हर बार वहाँ पर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बताया गया है। और लेकिन बताने से पहले ही वहाँ पर एक बार मैं गलती से पहुँच गया, वहाँ बोरिंग होने लगी, मजा थोड़ा सा सही नहीं लगा। तो आप पहले वहाँ तक ले जा रही है। अभी बुद्ध जी की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भगवान की कोई बात नहीं है, अभी मैं समझ रहा हूँ, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। बस ये है कि आप यहाँ से लेडीज़ों को ले जाके वहाँ तक पहुँचाने की बात करो, और जब वहाँ पर पहुँच जाएंगी ना और उनको अच्छा लगेगा तो हमारे वक्ता जी आएंगे और ये उनके दिमाग में कुछ ना कुछ तो डालेंगे। अभी तो किसी को बोलो चलो मीटिंग में, तो वो नहीं मीटिंग में कहा कोई नहीं जाएगा, आता ही नहीं कोई। उनने तो आप करके देख लो, 2 महीने ज़्यादा नहीं, 2 या 3 महीने करके देख। एक प्रोग्राम एक छोटा सा रख लो कड़ावर नगर में, उसकी 11,000 रुपये की पहले मेरी पर्ची काटो और साउंड सिस्टम रखना, और वक्ता जी को इनको बुलाना, एक साउंड सिस्टम बढ़िया से करेंगे, थोड़े से कमर चढ़वाई और वक्ता जी को खड़ा कर देना, देखो सभी लोग सुनेंगे। और फिर थोड़ा सा अगर भीड़ कम हो जाएगी। सर मौर्य जी क्या एक भी हिल के नहीं गया उस प्रोग्राम में, 11 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक वो प्रोग्राम रहा। आप तो उस चीज के गवाह हैं। अच्छा था, अच्छा हुआ। हाँ कोई भी तो वहाँ उस तरह का कार्यक्रम ही मैं अकेला ही वहाँ था। भाई साहब इसीलिए तो कहते हैं बुद्ध की रास्ता बड़ी कठिन है। मैं 2 महीने हो गए चैनल बनाए हुए, बहुत कम व्यू आ रहे हैं। मैंने एक गलती से किसी हमने शेयर कर दी थी, उस पर 50,000 व्यू आ गए थे एकदम उस पर फेसबुक पे। बात ये ठीक कह रहे हैं। अब हमारे इतने लोग, हम रोज रिक्वेस्ट भेजते सर हमें मतलब फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मतलब बहुत लोग सुन करके चले जाते हैं। बोले तो मैं भी बोलना चाहूँगा, आप अखिल भारतीय शाक्य महासभा दिल्ली प्रदेश के ग्रुप पे डालते हो तो उसी पे ही डालो, फिर आप अध्यक्ष के ग्रुप पे भी डाल देते, पर्सनली भी भेज देते। हम तो हमें डिलीट करने में घंटा लगता है सबके मैसेज। हम तो सिर्फ एक ही डालते हैं, बस ज़्यादा डालते नहीं। प्रॉब्लम है दिल्ली प्रदेश में डाल दिया करो। देखने के समय आदमी सांस लेने की फुर्सत नहीं, आप प्रोग्राम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन हम तो नहीं देखते भाई कोई, हमें तो डिलीट में आधा घंटा लगता है रोज की। काम नहीं होता है, अब मोबाइल है, अब किसी की पेमेंट कर रहे वो कहते हैं कि नया सिस्टम, अब OTP नहीं आ रही। हम सुबह एक पोस्ट सिर्फ डालते हैं रोज, एक डालो आप अगली बार एक ही डालते हैं, बस ज्यादा डालते हैं। आप निकालो हमारी तो दिखा दो। आप पर्सनल पे भी डालते हैं, पर्सनल पे हमने वो ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना रखी है। ज्यादा कुछ नहीं होना भाई। सोनू भिजवा मेरे बच्चों को भिजवा दो। और तुम चले जाओ आज से। थोड़ा जल्दी भागना है। चाय और समोसा चाय फिर दिक्कत होगी लाने में। अब देखो भैया ये है कि ये रास्ता तो विपरीत है और चलना तो है, और जो रास्ता विपरीत चला है उसका तो खैर नहीं। अभी ये पहले
है ना नहीं? ऐसा भाई या तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा भैया प्रोग्राम बना लो बैठ के ज्यादा कुछ नहीं चल होगा भैया हमें बता दिए कोई सुना कोई नहीं, हमने 2012 में मैं तो चारों बैठ जाओ भाई साहब बनाते रहो फटाफट विचार बैठ राकेश बैठ जाओ बैठ के विचार हो ले लो मेन बाकी तो अरे कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे हाँ वो भी एक बार धन्यवाद थोड़ा क्या है अरे और ला देंगे पर ये खत्म करो नहीं आ गया कि खाना